गलती हो जाते सब अपराध क्षमा कर दे शीतलाए। हाथ जोड़े सब गांव खड़े बिगड़े सबके बना देते शीतलाए। शीतल कर शीतलादाई हो गए बढ़कर लाई। शीतल कर शीतलादाई हो गए बढ़कर लाई। जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा वो शीतलाए। जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा वो शीतलाए। मैं निवेदन कराऊं समस्त ग्रामवासी धर्म नगरी पावन धराधाम भेड़ी कला। वैसे आपके गांव कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आपके गांव में एक ऐसा मानस मंडली है जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके ये भेड़ी कला के नाम ला हर गांव तक पहुंचाई से। ये गांव के मानस मंडली पर जोरदार ताली चाहो में हा। जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके ये गांव के मानस मंडली है आपके गांव के नाम रोशन करे है। देखो दाई नामला रोशन कई तरह के करे जाते। जैसे मानस के क्षेत्र में रामचरित्र मानस के क्षेत्र में भेड़ी कला गांव के नाम बहुत मशहूर है। उसने ये आपके हृदय ला गौरवान्वित करते कि गांव की मंडली है छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके ये गांव के नाम रोशन करते। उसने ये भेड़ी कला धरती के धराधाम ला गौरवान्वित होते। ये माटी ला गौरवान्वित होते कि यहाँ के बेटा देश के सिपाही बनते। मैं बात करता हूँ आदरणीय दादाजी भोजराम साहू जी। आपसे निवेदन है आप थोड़ा सा मंच में आ जाओ बाबूजी। आपसे निवेदन है मंच में आऊं। आपसे निवेदन है आप मंच में आ जाओ बाबूजी। सादर प्रणाम। और सामने थोड़ा से दीदी हो ये हमारे देश के सिपाही है फौजी है बाबूजी। और हमला जब पता चलिस कि आप देश के रक्षा करथो ये भारत मातृभूमि की रक्षा करे बर सरहद पे रही थो हमारा आत्मा गदगद हो गए बाबूजी। काबर ओ माँ के कोख धन्य होते जेकर जिन महतारी के बेटा देश के सेवा करते। एक आध जन गांव के सियान बाबूजी आपसे निवेदन करो कि हमारे बाबूजी के सम्मान तिलक लगा के करन। और हमारे बाबूजी सियान बाबू से निवेदन करो तिलक लगा के सम्मान करें हमारे फौजी बाबूजी के। और तिलक और हार से सम्मान करें। ये हमारे गांव के गौरव है। और सलाम करथन बाबूजी आपला। और मैं तो ये कहूं ये केवल भेड़ी कला के गौरव नहीं ये तो हमारे देश के गौरव है। ये हमारे राष्ट्र के गौरव है। एक बार बाबूजी बड़ जोरदार ताली चाहूं मैं। एक निवेदन करो बाबूजी। गुरुजी एक लड़का ला पूछे इसके बेटा बता तिरंगा के रंग होते। मैं ध्यान चाहूं आदरणीय बाबूजी भोजराम साहू जी के। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आप हमारे भाकक सम्मान करो मंच तक चल के आए और तिलक लगा के सम्मान करो। आप सादर विराजमान बाबूजी। और जिसके वाणी में राम बसा जिसके वाणी में राम बसा जो लक्ष्मण जैसा वीर है। जिसके वाणी में राम बसा जो लक्ष्मण जैसा वीर है उसी के माथे शोभा देता चंदन गुलाल वीर है। चंदन गुलाल वीर है। आप ये भारत के गौरव हो। और बाबूजी एक निवेदन करो
एक गुरुजी अपन लइका मन ला पूछे कि बता बेटा तिरंगा के रंग होथे। एक गुरुजी अपन लइका ला पूछे कि बता बेटा तिरंगा के रंग होथे। एक लइका कहे गुरुजी तिरंगा के 3 रंग होथे। गुरुजी तिरंगा के 3 रंग होथे। फिर गुरुजी कहे दूसरा लइका ला चलते बता बेटा तिरंगा के रंग होथे। वो लइका कहे तिरंगा के 3 रंग नहीं गुरुजी तिरंगा के 4 रंग होते। गुरुजी कहे तिरंगा के 4 रंग कैसे? फिर दूसरा लइका पूछे चलते बता बेटा तिरंगा के रंग होते। वो लइका कहे तिरंगा के 3 नहीं तिरंगा के 4 नहीं तिरंगा के तो 5 रंग होते। गुरुजी मास्टर कहे गुरुजी कहे 5 साल हो गए तो पढ़ावत हो और तिरंगा के रंगला नहीं जानते बाबू। चल बता तिरंगा के कैसे 5 रंग होते? ओ लइका का सुंदर जवाब दी सर जी। ओ लइका कहे पहला रंग केसरिया, दूसरा रंग हरा, तीसरा रंग सफेद। गुरुजी कहे चल बता चौथा रंग कौन से? ओ लइका कहे अशोक चक्र के अंदर में जो नीला रंग थे गुरुजी वो चौथा रंग। गुरुजी हाथ से लग गए 4 रंग होते। 5 रंग तो आज तक जीवन में कभी नहीं देखे हो। ये 5 रंग कौन से होते? वो लइका जो जवाब दिसदाई हो वो आपके हृदय ला छल्ली छल्ली कर देने वाला है। वो आपके हृदय ला आपके दिल ला वेदना से भर देने वाला है। वो लइका 5 रंग के वर्णन करते। वो लइका कहे पहला रंग केसरिया, दूसरा रंग हरा, तीसरा रंग सफेद, चौथा रंग अशोक चक्र के अंदर के नीला रंग और 5वां रंग। वो लइका कहे गुरुजी जब मोर पापा ला आतंकवाद मन मार रही है गुरुजी मोर पापा ला जब आतंकवाद मन मार रही है और मोर पापा ला जब तिरंगा में लपेट के लाए रहे गुरुजी वो तिरंगा में केसरिया रंग रिस गुरुजी, वो तिरंगा में हरा रंग रिस गुरुजी, वो तिरंगा में सफेद रंग रिस है, वो तिरंगा में नीला रंग रिस गुरुजी और सबसे ज्यादा कोई रंग रिस है वो रंग रिस है लाल रंग रिस गुरुजी। सबसे ज्यादा कोई रंग रिस है वो लाल रंग रिस है। आओ आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है। और टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से ये शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने ये प्यारा सा वतन मांग लिया, हमने ये प्यारा सा वतन मांग लिया। और हमार सिपाही के एक बात बाबूजी जिन हमार सिपाही बनते ओकर भाव रखे बर जात हूँ का कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं न रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। कि कोई धन के लिए मरता है, कोई जन के लिए मरता है, कोई कंचन के लिए मरता है, कोई कांचन के लिए मरता है, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो वही है जो अपने वतन के लिए मरता है। और सादर प्रणाम भैया बाबूजी, आप जिन देश के सेवा करत हो आपके चरण कमल सादर प्रणाम है। आप देश के सिपाही हो, आप हमार भाखा ला सम्मान रखे हो, मन तक चल के आयो, इसलिए आप लोग कोटि सा धन्यवाद सादर और बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ये पावन गांव भेड़ी कला की तरफ से आप ला सादर नमन है। और अब बचपन में जो मिट्टी खाया है, बचपन में जो मिट्टी खाया है उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे और तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर, हम तो फौज में जाएंगे, हम तो फौज में जाएंगे। अब तो आजा, अब तो आजा,
शंकर हरे ओम। अज दुनिया के देवता हाँ न्योता थोनता ए सबला सिखा थे संत ज्ञानी करेगा गोहार तो लगाड़ा गड़ा जो प्रभु तोला ये झारा झारा जोहार दुनिया के देवता नौता था नौता सबला सिखाते ये हमारा दुनिया के देवता नौता था नौता सबला सिखाते ये हमारा संत ज्ञानी करेगा गोहार तो लगाड़ा गड़ा जो बाबा रे झारा झारा जोहार तो लगाड़ा गड़ा जो बाबा रे झारा झारा जोहार दुनिया के देवता सबला सिखाते हे हमारा संत ज्ञानी करेगा गोहार तो लगाड़ा गड़ा जो बाबा रे झारा झारा जोहार लगाड़ा गड़ा जो बाबा रे झारा झारा जोहार।
ए लगे सुहावन राम दुवरिया ए लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पूर्वा जी निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघु राय जी जय हो जय रघु राय जी कोनो फुलवा थाले ले आवे कोनो धूप लगे राम दरगा ये वो दीदी लगे राम दरगा गा भैया राजा राम से लगन लगा लो ना ये गांव अयोध्या कस लागत है जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई जी निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई जी निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी जय हो जय रघुराई जी कोनो फुलवा खाल ले आवा कोनो धूप अगर जला कोनो फुलवा खाल ले आवा कोनो धूप अगर जला लगे रहो दरबार में लगे रहो दरबार में राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम लगे राम दरबा ये वो दीदी सीताराम से लगन लगा लो ना ये गाँव अयोध्या
कस लागत है। सियावर रामचंद्र शंकर
शंकर हरि ओम। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्राम की शीतला मैया की जय। संत समाज की जय। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय। आरती तोरे उतारत हवो सीताराम। जगमग दीना जलवत हवो सीताराम। आरती तोरे उतारत हवो सीताराम। जगमगे दीना जलवत हवो सीताराम। राम राम जी राम राम जी राम राम जी सीताराम राम जी। आरती तोरे उतारत हवो सीताराम। आरती तोरे उतारत हवो सीताराम। जगमग दीना जलावत हवो सीताराम। आरती तोरे उतारत हवो सीताराम। जगमग दीना जलावत हवो सीताराम। राम राम जी राम राम जी राम राम जी सीताराम राम जी। राम राम जी राम राम जी राम राम जी सीताराम राम जी। आरती तोरे उतारत हवो सीताराम। जगमग दीना जलावत हवो सीताराम। रामायण जी किरण कल्पलत की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारदे। सुपनिकादि से अनुसार वर्ण पवन सुत की नंदनी की। गावत वेद पुराण अष्टलक छयो साल सब ग्रंथन पुरसे। मुनि जन संतन को सर्व सारे अंग सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी और भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण गरुड़ के। कलिमल हरने विषय रस देंगे सुबह श्रृंगार मुक्ति चुमुक्ति की। कलन रोग भव मोरी अमेंगे सात मात सब विधि तुलसी की। सात मात सब विधि तुलसी की। सात मात सब विधि तुलसी की। जगमग जगमग ज्योति जलते राम आरती होने लगते। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री तुलसी बाबा की। आरती माँ कर्मा के हो रामा। आरती माँ सरस्वती माता की। राम राम जी राम राम जी राम राम जी सीताराम
आजे आई काली आई सांझे आई बिहाने आई आजे आई काली आई सांझे आई बिहाने आई उठल गरम नमो लगाही मोर घर राम चरण आहे मोर घर राम चरण आहे ओ आजे आई काली आई सांझे आई बिहाने आई ओ आजे आई काली आई सांझे आई बिहाने आई उठल गरम नमो लगाही मोर घर राम चरण आहे मोर घर राम चरण आहे मोर घर राम चरण आहे मोर घर राम चरण। और आओ सब लोग झूमना है, स्वर गीत गाना है। चित्रकूट कैसे बैठ गया खड़वन का चित्रकूट के घाट में भाई संतन के भीड़ जी और तुलसीदास चंदन घिसी तिलक देत्र को भीड़ जी। बड़े केदार सबसे बड़े हमारे पीड़ता नगर जी है राम लेता उतार। एक कचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय 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 एक कचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय और दूध दूध तो सब पीले में घी बनाना जाए। श्याम श्याम कब छोटे नहीं हुए बड़े होते बड़े छोटे मोटे समझेगा छोटे नहीं बड़े होते बड़े से श्याम कन्हैया बड़े से श्याम कन्हैया मुख्य मुरली बजा मुख्य मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख्य मुरली बजा मुख्य मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम मुख्य मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया
मोला निकला गे राम जी सुघर सुघर बोले तो मोला निकला गे राम सुघर सुघर बोले आलू के आलू और पीड़ा के आलू गा आलू के आलू और पीड़ा के आलू गा जिन मन नाचत नहीं हो मन ललेगी भालूगा आलू के आलू और पीड़ा के आलू गा जिन मन नाचत नहीं हो मन ललेगी भालूगा बोला निकला गे राम सुगर सुगर भोले बोला निकला गे राम सुगर भोले चना के चना और फूटे चना गा चना के चना और फूटे चना गा माइक वाला नाचत नहीं है कौन करे है मना गा चना के चना और फूटे चना गा माइक वाला नाचत नहीं है कौन करे है मना गा मोला निकला गे राम सुगर बोले मोला निकला गे तोला चल जाए हाड़ मास के ये तोर काया माटी मिल जाए ना माटी मिल जाए कौन जाने कब आइल गया लेके तोला चल जाए ना लेके तोला चल जाए हाड़ मास के ये तोर काया माटी मिल जाए ना माटी मिल जाए तै मनन कर ले मालिक नहीं है ना ठिकाना ते जतन कर ले साहिब नहीं है ना ठिकाना भगवान शंकर
और मां पार्वती दाई दोनों को रिंगत रिंगत जात रही। कौन कौन? भगवान शंकर और मां पार्वती। भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों को रिंगत रिंगत जात रही दाई हो। भगवान शंकर कहे पार्वती ये जगल देखा था? पार्वती ये जगल देखा था? चिन्हा था से जगला? ये जगला कौन से जगह कही थे? मां पार्वती कह दाई नहीं भोलेनाथ, ये जगला तुम्हें नहीं चिन्हा तो। भगवान शंकर कहे पार्वती ते जगल नहीं चिन्हा थस ना? कोई बात नहीं मत चिन्ह। भगवान शंकर कहे कोई बात नहीं पार्वती ये जगल नहीं चिन्हा थस ना, मत चिन्ह। मैं तोला चिन्हावत हो और तोर संग सब हो मुड़ पार के दीदी भैया ला ये जगह की विशेषता बतावत। ये जगह तुला पता नहीं है ना? ये जगह मैं बतावत हूँ और तोर संग पार्वती ये मुड़ पार गांव के दीदी भैया मल्ला ये जगह की विशेषता बतावत हूँ। ये जगह के नाम शमशान कहे जाते पार्वती। येला शमशान कहे जाते। शमशान मतलब कहाँ होते पार्वती? सम मतलब समान, शान मतलब प्रतिष्ठा ताकत, शान जहाँ सबके शान बराबर हो, जहाँ कोई गरीब नहीं कोनो अमीर नहीं, सबके सब बराबर। पार्वती ए राख ल चिन्हा था? ये राख ल चिन्हा था पार्वती? नहीं भोलेनाथ ये राख ल नहीं चिन्हा तो काकर राख है नहीं चिन्हा था। ए राख ल देख पार्वती ए राख ल नहीं चिन्हे? कोई बात नहीं ए राख ल देख। नहीं भोलेनाथ मैं दोनों राख ल नहीं चिन्हत हूँ। भोलेनाथ कहे पार्वती आज व्यक्ति अपन शान ला बड़े समझते और दूसर के शान ला छोटे समझते। गरीब के शान ला छोटे समझते और रईस के शान ला बड़े समझते। रईस अपन आप के शान ला बड़े समझते। ये गरीब आदमी के राह के पार्वती जिन गरीब अपन बेटी की विदाई करूं कहेरी से, अपन बेटी के बिहार करके विदाई करूं कहीं के सपना देखे रही पार्वती। वो सपना केवल सपना रह गए। वो गरीब के बेटी की विदाई नहीं, वो घर से वो गरीब के अर्थी निकल गए। वो गरीब के अर्थी निकल गए। ये गरीब के राग हमें अमीर के राग जिन हमेशा गरीब ला सताए के काम करे, हमेशा दूसरा ला लूटे के काम करे। ये दोनों राख में कोई अंतर नहीं है पार्वती। आज पूरा दुनिया में लोगन अपन शान ला बड़े और दूसर के शान ला छोटे समझते। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताए ना हो जहाँ पर उसे अंत समय पछताना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताए ना हो जहाँ पर कोई उसे अंत समय पछताना पड़ा। और विधि का अटल विधान है प्यारे, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सदगुरुदेव स्वामी राजेश्वर संत जी के एक पावन पंक्ति के हेबर जात हो। वो पावन पंक्ति आप सबके हृदय ला आह्लादित करने वाला है। सदगुरुदेव जी कहे कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया और मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा। जब बूढ़े तन की हर एक पुर्जों में जंग आया। जब बूढ़े तन की हर एक पुर्जों में जंग आया। हाथ चलते थे तो लिखना नहीं आया। और जब हाथों ने चलना बंद कर दिया, लिखने का ढंग आया। लिखने का ढंग आया। इसलिए कौन जाने कब वाही ले गया, लेके तोला चल जाही ना, लेके तोला चल जाही। तोर घर भर के रोती रही, रो रो ओला बोला ही ना, रो रो ओला बोला ही। जतन कर ले साहिब, नहीं है ना ठिकाना मानुष तन की। तय भजन कर ले भैया, भजन कर ले, नहीं है ना ठिकाना।
आवारी गा नहीं तो रहे तुम विधाता के लाठीमा नहीं होवे आवारी गा नहीं होवे तुम विधाता के लाठीमा नहीं होवे आवारी गा नहीं होवे आवारी जतन कर ले चाहे जतन कर ले माने नहीं हो कनाई माने जतन कर ले गा जतन कर ले नहीं हो कनाई सियावर रामचंद्र